सो दोस्तों फाइनली महिंद्रा ने अपने बोलेरो को नए अवतार में लॉन्च कर दिया महिंद्रा नियो के नाम से। और इस गाड़ी को इस मार्केट में लॉन्च किया गया 8.48 लाख रुपीज़ में। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर है, बोलेरो नियो या बोलेरो, तो आज हम वही इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले। वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेंथ की। दोनों ही गाड़ियों की लेंथ बिल्कुल इक्वल है, 3995 mm। विड्थ की बात करें तो बोलेरो नियो की 50 mm विड्थ ज़्यादा है हाइट बेस में भी, लेकिन हाइट जो है बोलेरो नियो की 63 mm कम है। व्हील बेस दोनों को सेम है 2680 mm का। आप देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं जो कि नई बोलेरो नियो हाइट में इससे कम है जो कि पुरानी बोलेरो थी, लेकिन चौड़ाई उससे ज़्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। अगर मैं इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस अभी ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन अगर मैं पुरानी बोलेरो की बात करूं तो उसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था। तो उससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि इस गाड़ी में भी मिनिमम आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि TUV है, TUV वाला ही लुक है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि इस गाड़ी में भी आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सीटिंग कैपेसिटी की और कंफर्ट की सीट्स की। आपको नई बोलेरो नियो और पुरानी बोलेरो में दोनों ही फर्स्ट कैबिन और सेकंड कैबिन आपको सेम स्पेस मिलता है, लेकिन जो थर्ड कैबिन है इसका, उसमें अगर हम बात करें पुरानी वाली बोलेरो की तो उसमें आपको लेग स्पेस तो मिल जाता था, लेकिन शोल्डर के लिए स्पेस नहीं मिल पाता था। और अगर हम बात करें नई वाली बोलेरो नियो की तो उसमें आपको लेग स्पेस तो काफ़ी मिल जाता है, लेकिन आपको अच्छे खासे बंदा नहीं बैठ सकता, या तो एक अडल्ट चाइल्ड भी नहीं बैठ सकता है उसमें कंफर्टेबली सिर्फ 2 बच्चे ही बैठ सकते हैं, या फिर जिनकी हाइट 5 फुट से कम हो वो ही बैठ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके टर्निंग रेडियस की। बोलेरो नियो का टर्निंग रेडियस है 5.35, जो कि उससे कम है आपके स्टैंडर्ड बोलेरो से, क्योंकि स्टैंडर्ड बोलेरो का टर्निंग रेडियस है 5.8। अगर हम बात करें तो फिर ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। टर्निंग रेडियस अगर नहीं पता है तो वो होता है कि गाड़ी कितनी कम जगह में आपकी मुड़ सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। अगर मैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो ही बूट स्पेस है। अगर आप इन दोनों गाड़ियों की थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर देते हो तो इनका बूट स्पेस निकल जाता है। नई बोलेरो नियो में आपको दोनों ही सीट्स को फोल्ड करने के बाद आपको 384 लीटर्स का बूट स्पेस निकल जाता है। और अगर हम पुरानी बोलेरो की बात करें तो उसमें आपको 550 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता था। अगर मैं बात करूं फ्यूल टैंक की तो आपको नई बोलेरो नियो में 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं अपनी स्टैंडर्ड बोलेरो की तो उसमें आपको 60 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नई बोलेरो नियो में मिलने वाले इंजन की। तो इसमें भी आपको वही इंजन मिलता है जो आपको पुरानी बोलेरो में मिलता था, 1.5 लीटर का डीजल इंजन। तो हम एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं, आइए। अगर मैं बात करूं नई बोलेरो नियो में मिलने वाले इंजन की तो इसमें आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन मिल जाता है जो कि डीजल है। अगर मैं इसके पावर की बात करूं तो इसमें आपको 25 bhp की मोर पावर मिल जाती है पुरानी बोलेरो से, क्योंकि पुरानी बोलेरो में आपको 75 bhp की पावर मिलती थी। नई बोलेरो नियो में आपको 50 Nm का टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि पिछली बोलेरो में आपको 210 मिलता था और नई बोलेरो नियो में आपको 260 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ट्रांसमिशन में दोनों ही गाड़ियाँ आपको मैनुअल में मिल जाती हैं। तो अब थोड़ा इनकी प्राइसेस पर नज़र डाल लेते हैं। एक बार प्राइसेस के पहले बात कर लेते हैं हम इस गाड़ी में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। आपको भी स्टैंडर्ड बोलेरो में एक सिंगल एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और ABS जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर्स आपको बोलेरो के हर स्टैंडर्ड वेरिएंट में मिल जाते हैं, लेकिन अब इस साल के आखिरी तक 31 दिसंबर के बाद आपको सिंगल एयरबैग किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको इस बार महिंद्रा बोलेरो नियो में भी मिल रहे हैं। ABS, ड्यूअल एयरबैग्स, EVD, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स आपको हर स्टैंडर्ड वेरिएंट में मिल जाते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट में आपको इसमें मिलता है आइसोफिक्स चाइल्ड सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बात करते हैं तो अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको नई महिंद्रा बोलेरो नियो में तो मिलते हैं, लेकिन वो फीचर्स आपको स्टैंडर्ड बोलेरो में नहीं मिलते। बोलेरो नियो में आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको बोलेरो में आपको सिर्फ व्हील कवर से मिल पाते हैं। और इसके और आगे बात कर लेते हैं। बोलेरो नियो में आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है, यानी कि आप स्टीयरिंग को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 7 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है और स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाता है बोलेरो नियो में। इसमें आपको 8 वे एडजस्टेबल सीट्स मिलती है ड्राइवर की। इसको आप
अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं 8 वे में। बोलेरो में मिलती है वो 6 वे मिलती है। ड्राइवर के लिए और को ड्राइवर के लिए आर्म रेस्ट मिल जाते हैं, रियर डिफोगर, रूफ माउंटेड एंटीना, फॉलो मी हेडलैम्प्स, इको मोड, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, मल्टी टर्न टेक्नोलॉजी, कैबिन लाइट, 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम, क्रूज कंट्रोल सिस्टम आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें बोलेरो में मिलने वाले फीचर्स की, तो इसमें आपको एक भी फीचर्स नहीं मिलता जो आपको बोलेरो नियो में मिल जाता है। दोस्तों वैसे तो ये एकदम देसी गाड़ी है, इसमें फीचर्स पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि सिर्फ फीलिंग से जुड़ी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस के बारे में। दोस्तों अगर हम प्राइसेस की बात करें बोलेरो नियो और बोलेरो की, तो आपको बोलेरो नियो का बेस मॉडल 9,80,000 रुपये का पड़ता है ऑन रोड, और जो कि 10,000 रुपये सस्ता है। और बोलेरो नियो का सेकंड मॉडल जो N8 है वो लगभग 23-21,000 रुपये महंगा है। और अगर हम टॉप मॉडल की बात करें N10 की, तो वो लगभग 50,000 रुपये महंगा है। तो फिर आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी राय से लेंगे तो आपको बोलेरो नियो लेनी चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड बोलेरो से कंफर्ट में, फीचर्स में, जो कि हर चीज़ में स्टैंडर्ड बोलेरो से एक ऊपर है, मतलब हर चीज़ में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।